UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आम जनता से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से बंद करने की अपील की। गौरतलब है कि हर साल पर्यावरण दिवस एक विशेष थीम पर मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, समूचे विश्व को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर आज 71% भूभाग पर पूरा फॉरेस्ट है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है और पर्वतों से आच्छादित हमारा राज्य यहाँ पर जो सभी को हवा पानी देने का काम करता है, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करता है। यहाँ अधिक से अधिक हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से चलन में न लाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और जो हमारे जल स्रोत और बहुत सारे ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से वर्षों सदियों से चले आ रहे हैं, वो सूखने की कगार पे हैं, सूख चुके हैं, उन सभी का पुनर्जीवन हो। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर करें। राजधानी देहरादून में आज प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से लगाए गए रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए चयनित 2108 अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है और स्वरोजगार के नए अवसर भी युवाओं के लिए लेकर आ रही है। में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं, उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उसी क्रम में आज प्राविधिक शिक्षा के 2100 से भी ज़्यादा जो बच्चे जो विभिन्न संस्थानों में जिनको प्लेसमेंट मिला है, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहां जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है वो हमारा जारी है, उस कैलेंडर के अनुरूप लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। वहीं जो हमारे औद्योगिक संस्थान हैं, उन औद्योगिक संस्थानों से भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जितने भी हमारे यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों के छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उनका प्लेसमेंट उनके कैंपस के आधार पर और ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से हो, उसके लिए और भी जो आगे प्रक्रिया है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में 12 सितंबर से होने जा रहे एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और 30 अक्टूबर से साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए पूरे देश से सिर्फ एक महिला बॉडी बिल्डर का चयन हुआ है। लेकिन आपको यह सुनकर गौरवान्वित महसूस होगा कि यह एकमात्र महिला बॉडी बिल्डर उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल है। प्रतिभा इस साल होने वाली इन दोनों प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गौरतलब है कि रविवार को इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से गोवा में आयोजित ट्रायल में देश भर की 23 महिला बॉडी बिल्डर्स ने प्रतिभाग किया था, जिसमें केवल उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल ही सेलेक्ट होने में सफल हो पाई। अब आपके काम की एक जरूरी खबर, अगर आप पुराना वाहन खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो केवल विक्रय पत्र और पहचान पत्र की छाया प्रति लेने से काम नहीं चलेगा। वाहन ट्रांसफर कराने के दौरान आरटीओ कार्यालय में वाहन मालिक का आना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यालय में वाहन मालिक का सत्यापन व हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा, उसके बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा।
इतना ही नहीं, वाहन सॉफ्टवेयर की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन तभी ट्रांसफर होगा जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। यह ओटीपी सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। तब तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार के मोबाइल पर ही ओटीपी आता था। अब विक्रेता और क्रेता दोनों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। जब तक पुराना मालिक ओटीपी नहीं बताएगा तब तक ट्रांसफर की फीस भी आगे नहीं बढ़ेगी। उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग पहाड़ों की रानी मसूरी के पास कैंपटी फॉल में बनाई जाएगी, जिसकी 120 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली गई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य की पहली टनल पार्किंग होगी। यह इसी महीने अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के सामने इसका प्रस्तुतिकरण भी होगा। वहीं इस टनल पार्किंग में एक साथ 400 वाहन पार्क हो सकेंगे। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।